तो आज मैं बात करने वाला वो टाइम की जब किलुआ को काइमेरा एंट लोग दौड़ा रहे थे, क्योंकि वो बंदा अकेले ही वो लोग का पूरा प्लान बिगाड़ रहा था पितो के कंट्रोल्ड आर्मी को शांत करके अलग अलग शहरों में। तो पितो उसके पीछे नीचे लेवल के एंट्स भेजती है उसको खत्म करने के लिए, पर कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिए थे वो लोग ने उसे, क्योंकि जो लोग जानते हैं किलुआ को वो लोग उसके पीछे नीचे लेवल के एंट्स तो नहीं भेजेंगे असैसिनेट करने के लिए उसे। बंदा खुद असैसिन्स की फैमिली का जीनियस है। तो आते हैं सीधा फाइट पे, जिसमें किलुआ का पीछा उड़ के ये ड्रैगन फ्लाई सा दिखने वाला काइमेरा एंट कर रहा था। और जो लोग ने ये एनीमे नहीं देखा है वो सोच रहे होंगे अभी कि ये कहां से चींटी जैसा दिख रहा है तुझे, कीरो अंधा हो गया है क्या? तो नहीं, मैं अंधा नहीं हूँ, पर काइमेरा एंट की स्पीशीज में वो लोग दूसरे एनिमल्स के जीन्स दे सकते हैं अपने बच्चों को, इफ माँ ने खाया होगा वो एनिमल, तो इसीलिए ड्रैगन फ्लाई सा दिखता है। पर किलुआ को भी पता था कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो जंगल में जाके पेड़ के नीचे छुप जाता है ताकि वो ड्रैगन फ्लाई को नीचे आना पड़े उसे ढूंढने के लिए और किलुआ को चांस मिले उसे खत्म करने का। लेकिन वो ड्रैगन फ्लाई के पास पावर थी दूसरे ड्रैगन फ्लाइज को कंट्रोल करने का, यानी वो लोग के आंख से भी देख सकता है चीजें ऊपर ही रह के। एंड ये सब के बीच में किलुआ को कोई उसकी तरफ आता हुआ फील होता है, और जो भी आ रहा था वो पूरा जमीन हिला रहा था आते आते। देन कैमरा जाता है उस बंदे पे जो एक बड़े पत्थर पे दौड़ के उसे कुचलने की कोशिश करता है। हंसी देखो इसकी अजीब सी, जैसे कुछ उखाड़ ही लिया हो। लेकिन किलुआ इससे इजी बच के सामने वाले पेड़ पे लैंड कर लिया था फुल सुपर हीरो वाले पोज में। पर फिर अगले सीन में हमें किलुआ पीछे कुछ नोटिस करता दिखता है, यानी पीछे से प्रोबेबली कोई अटैक आ रहा था एंड आता भी है, जिससे पूरा पेड़ कट गया। लेकिन ये स्लैश से किलुआ को कुछ होने की जगह नेक्स्ट सीन में वो बंदे की मुंडी घूमती हुई दिखती है जिसने स्लैश दिया था पीछे से। भाई यहाँ किलुआ ने उसका स्लैश तो डॉज किया ही, पर जाते जाते इसकी मुंडी भी ले गया क्लीन। क्या ही कूल मूव था ये, 13 साल की उम्र में ऐसी चीजें कर रहा था ये। इस कॉकरोच की मुंडी अलग होते देख के वो पत्थर वाले की भी फटने लगती है और पूछता है वो ड्रैगन फ्लाई से कि कहाँ गया किलुआ, लोकेशन बताओ। तो पता चलता है कि वो तो बाकी 5 एंट्स जो उसका पीछा कर रहे थे उन पे पहुंच गया था, ये बंदे की बॉडी को ऑरा फार्मिंग के लिए यूज करते हुए। सोच के देखो ये बेचारे को कैसा फील हो रहा होगा। इसकी टोपी गिर गई और टकला दिख रहा था कैमरे पे किलुआ की ऑरा फार्मिंग की वजह से। मैं तो रिटायर हो जाता ये अगर मेरे साथ होता तो। वैसे भी ये लेके क्या आया था बंदा लड़ने के लिए, क्या है ये झाड़ू? प्लस किलुआ ने अपना हाथ भी उसकी मुंडी में घुसाया हुआ था, तो उसके हाथ बाहर निकालते निकालते ये बड़े हाथों वाला पायरेट बिल्ला, ये छोटा लोमड़ी और ये बंदा सब उस पे एक साथ अटैक करते हैं, जिसमें से वो छोटे लोमड़ी का नुकीला अटैक रोक लेता है अपने हाथों से। एंड स्टिल वो बेचारे की डेड बॉडी पे बैठा हुआ था। एंड सिर्फ कुर्सी जैसा भी यूज नहीं होता वो, क्योंकि वो लोमड़ी पे दूसरा वेपन भी था जिससे बच जाता है किलुआ इसी टकले की बॉडी यूज करके। तब तक पीछे से भालू का तीर डॉच करके वो बड़े हाथों वाली बिल्ली का हाथ पकड़ता है। एंड देख रहे हो कैसे टेढ़ा होके लड़ रहा था बंदा पेड़ पे, और ये बेचारा भी स्टिल पेड़ के ऊपर ही है। फिर लोमड़ी वापस रश करता है तो किलुआ वो बड़े हाथ वाले बिल्ले के हाथ की हड्डी तोड़ देता है, जिससे उसने उसकी कुल्हाड़ी छोड़ दी, जो किलुआ घूमते हुए कैच करके घुसा देता है लोमड़ी के गले के अंदर, जिससे गया वो उड़ के पीछे। एंड उसी कुल्हाड़ी से पीछे खड़े भालू का तीर भी तोड़ देता है। किलुआ यहाँ इतने स्पीड में मूव कर रहा था कि ये बंदे रिएक्ट तक नहीं कर पा रहे थे। फिर वही कुल्हाड़ी फेंकता है भालू की तरफ, जो वो डॉच कर लेता है, पर ये असलियत में इसके लिए था ही नहीं, वो था पीछे गिरते हुए लोमड़ी के लिए। लेकिन भालू भी सेफ नहीं था अभी उससे, क्योंकि जब तक इसका ध्यान पीछे था किलुआ उसी का तीर उसकी मुंडी में घुसा देता है। एंड इसी के साथ उसने यहाँ 1v3 कर दिया था। अरे नहीं, ये तो अभी भी जिंदा है। इसीलिए किलुआ पीछे पेड़ पे लैंड करके पहले अपना किल फिनिश करता है और आ जाता है कैमरा के सामने पोज करने। सही में बहुत ही फेवरेट है ये मेरा। पहला तो इसके ऑरा फार्मिंग मूवमेंट्स की वजह से, एंड दूसरा इसके और अपने मेन कैरेक्टर की दोस्ती बहुत रिलेटेबल लगती है मुझे। लेकिन यहाँ अभी भी वो टोपी वाला लोमड़ी मरा नहीं था, तो किलुआ आ जाता है उसके ऊपर काम खत्म करने बिना किसी हेजिटेशन के। पर इससे पहले कि वो खत्म कर पाए उसे, कोई तो चिल्लाता है जिससे किलुआ उड़ जाता है साइड में, और कैमरा जाता है जिसने ये किया था उस पे। तो ये वही था वो पत्थर वाला बंदा स्टार्टिंग का, अपने पत्थर से सीधा पेड़ ही गिरा रहा था वो पूरे जंगल के। तो किलुआ स्पीड में उसका पीछा करता है एंड ऑलमोस्ट खत्म भी करने वाला था ये रॉड से, पर उसके मारने के बीच में ही अचानक से बड़ा ब्लास्ट होता है जंगल में। एंड ये कीड़ा कहीं का बेचारे किलुआ पे पाद के चला गया था। क्या ही नीची हरकत करता है ये बंदा। वैसे फनी भी था थोड़ा इसका स्पेशल वेपन, पर ये ब्लास्ट भी किलुआ को कूल ही दिखाता है धुएं के बीच में। और अब किलुआ बहुत गुस्से में भी था, क्योंकि एक कीड़ा पाद के भाग गया था उसके मुंह पे। किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा इससे। फिर भागना चालू करता है वो पदोड़े कीड़े के पीछे, तो तभी अचानक से उसे साइड से पड़ता है कुछ तो जोर से, जिससे उड़ जाता है बंदा साइड में। एंड जब घसड़ के रुकता है तो उसके मुंडी में कीड़ा फंसा हुआ था जो बुलेट जैसा दिख रहा था। और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए, एक और गोली पड़ती है उसके गले में जोर से, यानी कहीं तो दूर ये जंगल के बाहर एक स्नाइपर था जो हर फायर के बाद जगह चेंज कर रहा था। एंड किलुआ की लोकेशन और ड्रैगन फ्लाई बता रहा था उसे, इसीलिए इतने एक्यूरेट थे उसके शॉट्स। फिर अगला चार्ज करके मारता है तो वो किलुआ के पैर पे लगती है। ये सब गोलियों के लगने से उसका खून बहुत बह रहा था, और ये स्नाइपर का बैठने का स्टाइल भी क्या
मस्त था। जोजो के वो अंधे बंदे की याद दिलाता है ये मुझे। देन एक और गोली चार्ज करके मारता है जो लगती है किलुआ के फोरआर्म पे, पर किलुआ भी किलुआ है तो वो अगला गोली डॉज कर लेता है अडेप्ट करके। यहाँ ये एंड्स का मेन गोल था किलुआ की पावर्स क्या है जानने का। तो जब वो चार्ज करने लगता है अपना ऑरा, ये लोग को लगता है कि वो अब अपने पावर्स यूज करेगा, पर जब वो स्नाइपर मारता है नेक्स्ट गोली जो जैसे किलुआ के ऑरा को टच करती है उसे पता चल जाता है कहाँ से आ रही है गोली, तो डॉज कर सकता था पर नहीं करता, उल्टा क्लीन लगने देता है वो गोली को अपने सिर पे ताकि उसका डायरेक्शन पिन पॉइंट कर पाए। एंड पता चलते ही भागना चालू करता है उस स्नाइपर की डायरेक्शन में फुल स्पीड से। RIP एडवांस में ही बोल लेते हैं उसके लिए। पर जब किलुआ पहुंचता है उसकी लोकेशन पे तो वो स्टिल वहीं खड़ा था पोज मार के। समझता क्या है ये बंदा खुद को, जोजो का कैरेक्टर नहीं है तू। फिर भागता है तो किलुआ भी स्पीड में दौड़ के पीछा करता है उसका। एंड वो वापस एक गुफा के बाहर स्टाइल में खड़ा था। बंदे को सही में कोई मॉडलिंग एजेंसी ढूंढ के दो। देन बोलता है कि ट्रैप है अंदर, दम है तो पीछा कर मेरा, और चला जाता है अंदर। लेकिन किलुआ इसके साथ चूहा बिल्ली का गेम खेलने के मूड में नहीं था बिल्कुल भी। इसीलिए अगले सीन में जब स्नाइपर बीच हवा में रहता है एक उंगली जाती है उसके मुंडी के अंदर जो बंदे ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर निकालता है अपना उंगली बाहर ऐसा खतरनाक सा मुंह बना के। किलुआ जब भी ऐसा मुंह बनाता है कुछ तो कूल सीन आता ही है उसका। इसके बाद किलुआ बोलता है ले कर लिया तेरा पीछा, पर उस स्नाइपर के मुंह से तभी टेंटिकल्स निकल के बांध लेते हैं किलुआ को और वो लोग गिरने वाले थे सीधा पानी में नीचे। और ये पानी ही ट्रैप था जो हमें बताते नहीं कि कैसे ये ट्रैप, सीधा दिखाते विजुअली, जिसमें कुछ तो गिरता है पानी में नीले खून के साथ एंड अंदर की पिराना जैसे दिखने वाले काइमेरा एंड्स नोचने लगते हैं उसे। पर वो बॉडी वो लोग के ही कैप्टन की थी और किलुआ ने ऊपर उसी ऑक्टोपस के टेंटिकल्स काट के चिपक गया था उसे यूज करके पत्थर पे, और ये ऑक्टोपस ही कंट्रोल कर रहा था वो स्नाइपर की बॉडी। इसकी पावर ही यही है, लोगों की बॉडी चुराना। फिर फुसकी मार के भागने की कोशिश करता है पीछे, सोचते हुए कि बच गया वो किलुआ से। आखिर क्या ही कर पाएगा एक इंसानी बच्चा ऐसे पोजीशन से, ऐसा लगा था उसे। पर किलुआ उसे बीच रास्ते में धप्पा कर लेता है एंड उसकी बंदूक पकड़ के वापस चिपक जाता है दूसरे पत्थर में। और यही किलुआ दिखाता है अपना बड़ा बैटल IQ। जब वो इस ऑक्टोपस से पूछता है कि वो पानी में क्यों नहीं भाग जाता बचने के लिए, जिसका रीजन वही था कि वो जो मच्छियां थी पानी में उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन है सामने, खून के स्मेल से पगला जाते हैं वो लोग। और वही चल भी रहा था नीचे। तो किलुआ डील देता है उसे कि ऑक्टोपस उसे ड्रैगन फ्लाई की पावर्स क्या है बता दे, जिसके बदले किलुआ उसे नीचे नहीं फेंकेगा। फेयर डील है मेरे हिसाब से। पर ऑक्टोपस वहीं से चला जाता है अपने मोनोलॉग में कि कैसे ऑक्टोपस कभी बराबरी नहीं कर पाएंगे स्क्विड की। इसका पॉइंट इन शॉर्ट में वही था कि वो अपने दोस्तों को बिट्रे नहीं करेगा एंड खुद ही काट लेता है खुद का गन ताकि अपने दोस्तों के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर पाए। पर किलुआ उसे मरने नहीं देता क्योंकि उसे ये बंदा कूल लगा, अच्छा ऑक्टोपस था ये, और फेंक देता है उसे दूर क्योंकि नीचे से एक शार्क सा बंदा अटैक करता है एंड चिढ़ाने लगता है किलुआ को कि क्या सोचा था मच्छी उड़ी नहीं मार सकती पानी में से। पर किलुआ का आंख देखो, यहाँ इसे ऑक्टोपस वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला था और आ जाता है वो अपने असैसिन वाले मोड में। एक ही हाथ से फाड़ देता है पूरी मच्छी, लेकिन वो बंदा खाली डिस्ट्रैक्शन था एंड पीछे से ये मेंढक उसके पीठ पे एक अजीब सा बैज लगा देता है। ये बैज लगाने का ऑर्डर उसे ये दोनों ने दिया था जो चिपक के बैठे थे। देखने में लग रहा होगा तुम लोगों को कि ये दोनों एंड्स कपल है, पर नहीं, सिबलिंग्स है ये लोग। मैं हिंदी में बोल भी नहीं सकता, इतना वियर्ड सेंटेंस है ये कि ये लोग ब्लड रिलेटेड होके उसके लैब पे बैठी थी, वरना मेरे घर वाले असैसिनेट कर देंगे मुझे। देन किलुआ बाहर निकलने की जगह ढूंढता रहता है, तभी उसे दर्द फील होता है एंड जब देखता है वो अपने हाथ पे तो एक मच्छी फंसी हुई थी वहाँ। फिर जब तक वो उस चीज से ही कंफ्यूज था कि कहाँ से आई मच्छी, दूसरी मच्छी उसके पेट में लगती है। ये बेचारे को सांस लेने का भी टाइम नहीं दे रहे थे ये लोग, कभी गोली मार रहे हैं तो कभी मच्छी। ये थी वो रिसीडिंग हेयरलाइन वाले एंट की पावर, किसी पे भी बैज लगा के वो उन्हें डार्ट बोर्ड में बदल सकता है। एंड जब तक किलुआ कंफ्यूज था और एक मच्छी उसके पेट में लगती है, देन और 3 मच्छी लगते हैं उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे, और वो यहाँ कंफ्यूज था कि उसे आते हुए क्यों नहीं दिख रहे थे ये अटैक्स। पावर है कुछ तो सामने वालों की, इतना पता था उसे। फिर दौड़ के जाता है खुद को पानी में देखने, तो उसके बॉडी पे डार्ट बोर्ड के कलर्स आ गए थे और वो एंट अपने घर से बोर्ड पे डार्ट फेंक के किलुआ के बॉडी पे डैमेज कर सकता था। प्लस ये मच्छियां जब तक किलुआ की बॉडी को टच नहीं करेंगी तब तक एग्जिस्ट ही नहीं करती वो, इसीलिए वो सेंस नहीं कर पा रहा था उन्हें। किलुआ को ये लगातार मच्छियों के अटैक से बहुत ब्लड लॉस होता है, जिससे वो ऑलमोस्ट अधमरा सा हो जाता है वहीं खड़ा खड़ा, और अब मरने ही वाला था वो यहाँ। तो फाइनली अपनी पावर्स यूज करने की सोचता है, जिसके बीच में ही उसके कान छेद देता है वो मच्छी। क्या हरामी है वो बंदा, जानबूझ के तड़पा रहा था किलुआ को उसके वाइटल ऑर्गन्स मिस करके, पर वो भी फुल फोकस था बॉडी पे मच्छियां लगने के बाद भी। एंड जब अजीब हेयरलाइन वाला फेंकता है फाइनल डार्ट 40 पॉइंट्स के लिए, वो लग जाता है 20 के रेड वाले पे, जिससे 20 डबल हो जाएगा, यानी परफेक्ट
40 और हमारे किलुआ के लिए गेम ओवर, पावर भी यूज नहीं कर पाया बेचारा। वहीं दूसरे साइड पे ये बंदा अपने बचे कुछ बाल उड़ा के खुश हो रहा था एंड जाने लगते दोनों उसकी लाश देखने खुश होके। और यही होने वाली थी वो लोग के लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक, क्योंकि जब वो लोग पहुंचते उसकी लाश के पास और उसे देख के टेलीकिनेसिस से ड्रैगन फ्लाई को बता देते हैं कि मार दिया हम लोग ने किलुआ को। इन लोग के ये अचीवमेंट की वजह से इनका प्रमोशन तो पक्का था, तो दोनों वहीं उसकी बॉडी के सामने इमोट करने लगते हैं। पर जैसे उन लोग का ताली कनेक्ट होता है किलुआ मुंडी उड़ा देता है दोनों की क्लीन। जो वो एंट को नहीं समझता तो वो पूछता है किलुआ से कि कैसे हेडशॉट लगा था तुझे, जिंदा नहीं होना चाहिए तू। तो किलुआ उसे दिखाता है कि फाइनल मच्छी में ऑक्टोपस के टेंटिकल का सक्शन कप लगा था, क्योंकि किलुआ के मुंडी पे जैसे ही वो मच्छी ने टच किया बंदे ने पकड़ लिया था उसी सेकंड, इसीलिए मरा नहीं वो। और ये लोग के आने तक वो मच्छी का मुंह तोड़ के वो ऑक्टोपस का सक्शन कप लगा देता है एंड वापस अपने सिर पे चिपका के लेट गया था वो वहीं शांति से। प्लस किलुआ को पता भी था कहां से आने वाला था फाइनल डार्ट एंड बताने लगता है कि कैसे माइनस कर रहा था वो पूरा टाइम मच्छी जब उसे लग रही थी। ऊपर से किलुआ ने ये डार्ट का गेम मास्टर कर लिया था जब वो जस्ट 6 साल का था बेसिक IQ ट्रेनिंग के लिए, जो सुन के फट जाती है बुरी वाली वो दोनों की। पर फिर ब्लड लॉस से किलुआ भी बेहोश हो जाता है एंड मरने वाला था बंदा ये लोग के साथ ही। गंदा सैड मोमेंट था ये। लेकिन तभी वो ऑक्टोपस उसे अपने सिर पे उठा के भागने लगता है किलुआ को हॉस्पिटल ले जाने, खुद के दोस्तों को धोखा देके। सही में बहुत अच्छा था ये ऑक्टोपस। देन किलुआ सीधा 2 दिन बाद हॉस्पिटल में उठता है एंड उठते ही वापस फाइट करने जाने बोल रहा था, तो ऑक्टोपस रोकता है उसे क्योंकि उतने सारे छेद ऑब्वियसली 2 दिन में हील नहीं हुए होंगे। पर वो जब निकालता है हॉस्पिटल का कपड़ा तो उसके चोट ऑलरेडी एकदम हील हो गए थे। क्या ही कूल लग रही थी इसकी बॉडी। यहाँ बंदे का स्लीपर बिल्ड अलग ही लेवल का है, मोटिवेशन दे दिया मुझे। फिर जरा वार्म अप करता है हाथ हिला के, देन तोजी वाला हाथ स्ट्रेच करके ले जाता है ऑक्टोपस को अपने साथ किलुआ के दोस्तों के पास। और किलुआ की फाइट तो एंड्स के साथ यहीं खत्म, पर मुझे तुम लोग को एक और मोमेंट दिखाना है इसी आर्क में से जो इसी के जितना ही कूल है। जब किलुआ पहली बार लड़ता है काइमेरा एंड्स से फुल तोजी वाले ड्रिप में, तो इसमें सबसे पहले किलुआ लोग के सामने से 2 इंसान जंजीरों में बंधे हुए आते हैं जिन्हें बांध रखा था ये पेगासस से दिखने वाले एंट ने। लेकिन तभी ये इंसान लोग किलुआ लोग से हेल्प मांगने लगते हैं, तो वो पेगासस कुचल देता है एक को, जो देख के दूसरा वाला कुत्ते जैसा करने लगता है अपनी जान बचाने के लिए। कुछ ज्यादा ही फक्ड अप सीन था ये, मुझे अजीब फील होता है ये देख के हमेशा। उसके बाद वो भी मारा जाता है कुछ टाइम बाद उस पेगासस से। फिर ये बंदा जिसका नाम था काइट, वो बोलता है अपने मेन कैरेक्टर और किलुआ को कि जरा भी हिचकिचाना मत इन्हें मारने में, जैसे ही चांस मिले खत्म कर देना वरना तुम लोग मारे जाओगे। देन किलुआ और गॉन ले जाते हैं नीचे लेवल के एंट्स को साइड में ताकि काइट वो पेगासस से लड़ पाए। पर अपने को मेन फोकस करना है किलुआ की फाइट पे, जिसपे वो मच्छर सी दिखने वाली एंट रश करती है खुश होके कि बच्चा ही है वो, क्या ही कर पाएगा फाइट में। लेकिन किलुआ तो ऑलरेडी चला गया था अपने असैसिन वाले मोड पे काइट की बात सुन के, तो खाली ऊपर देखता है एंड बंदा स्ट्रेट भूत जैसा दिख रहा था चमकते आंखों के साथ। देन जस्ट तोड़ देता है उसका हाथ अपने हाथों से, जिससे बंदी का एक्सप्रेशन चेंज हो गया पूरा। अब नहीं हंसी निकल रही इसकी, और भागने की जगह पीछे वापस दूसरे हाथ से अटैक करने जाती है, पर ऑब्वियसली किलुआ वो भी तोड़ देता है। क्या पता कैसी गवार एंट है ये। फिर जरा पीछे जाके वापस गुस्से में आती है ताकि अपने मास्क के अंदर वाले ये नोकीले से अटैक कर पाए, जो भी है ये घिनौनी चीज। किलुआ इससे तो बच जाता है साइड होके, लेकिन असली जहर वाला इसके स्कर्ट में से निकल के किलुआ को बैक शॉट दे दिया था पीछे से। सलवार में तलवार रियल हो गया, जिससे किलुआ जरा लड़खड़ा के गिर जाता है नीचे। तो वो पीछे देखते अपने दोस्त के पास कि उसका फाइट खत्म हुआ या नहीं। तभी अचानक से उसका व्यू उल्टा हो जाता है, जिसका 2 ही मतलब हो सकता है, या तो दुनिया उल्टी हो गई या इसे किसी चीज का नशा हो गया था। पर दोनों ही गलत है, क्योंकि किलुआ चढ़ा हुआ था उसके गले पे अपने वही कूल आंखों के साथ। तो वो पूछती है कि कैसे तेरे बॉडी में मेरा जहर फैला हुआ होना चाहिए, जिसपे किलुआ बोलता है हाँ जहर काम नहीं करता मुझ पे, सॉरी। क्योंकि इसके घर वाले असैसिन ट्रेनिंग के लिए इसे बचपन से ही छोटे छोटे डोज देते थे पॉइजन के शॉट्स की तरह, ताकि इम्यूनिटी बिल्ड कर पाए जहर से किलुआ। इसीलिए वो बोलने लगती है कि हाँ फिर मरने के ही लायक हूँ मैं, हरा दिया तूने मुझे क्लियरली, और जाने लगती है अपने सैड बैक स्टोरी में। तब तक किलुआ उड़ा देता है उसकी मुंडी क्लीन गले के यहाँ से, ज्यादा बकबक नहीं करने देता, उसे याद दिला देता है कि बस साइड कैरेक्टर है वो। वहीं दूसरे साइड पे पेगासस काइट पे रश करता है पंच मारने के लिए, जो वो इजी डॉज कर लेता है नीचे होके, एंड उसका हाथ अपने हाथ से साइड में करके बैलेंस बिगाड़ देता है बंदे का। क्या फायदा 4 पैर होने का जब ऐसे ही लड़खड़ा जा रहा है। देन काइट वापस जरा दूर हो जाता है उससे, पर वो वापस गुस्सा होकर रश करता है काइट को कुचलने के लिए, जो वो इजी डॉज करके घूम के देता है, फिर वहीं लैंड करके जज करने लगता है उसे कि बहुत बोल रहा था तू, अब क्या हुआ। तो वो वापस एक पंच फेंकता है जो काइट डॉज करता है उसी के हाथ का यूज करके, एंड खड़ा हो जाता है उसके पीठ पे फुल स्टाइल में। देख रहे हो बंदे को, जब टीचर ही ऐसा ऑरा फार्मर हो तो स्टूडेंट कैसे नहीं होंगे। इसके बाद कुछ खास हैंड टू हैंड लफड़ा नहीं होता, काइट बस अपनी पावर का यूज करके गन स्पॉन करता है एंड उड़ा देता है एक घोड़े को क्लीन एक गोली में। एंड या ये लोग की फाइट यहीं खत्म। अगली वीडियो के आने तक ये स्क्रीन पे आई वीडियो देख लो, ये भी कम कूल नहीं थी। बाय। Thanks, Baba. Do it! Just